वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर बात करेंगे। आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसकी बेनिफिट क्या होती है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और 5 केवीए का आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर डाटा भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आप इसकी बेनिफिट समझ लीजिए, उस हिसाब से हम लोग इसको समझेंगे। दोस्तों, आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर बहुत इसका बेनिफिट होता है। क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे 3 सर्किट आप देख सकते हैं। 3 सर्किट यहाँ पे देख सकते हैं। जो पहला जो दिखाया गया है, हम लोग का जो होता है न्यूट्रल आता है। जैसा कि देख सकते हैं न्यूट्रल, यहाँ पे फेज और आपका अर्थ आता है। तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है, उस ट्रांसफार्मर में जो मेन ट्रांसफार्मर हम लोग का होता है, वहाँ पे न्यूट्रल को हम लोग अर्थ किया जाता है वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में न्यूट्रल आता है घर में और एक फेज आता है 220 वोल्ट में। अब दोस्तों क्या होता है, हम लोग जब से 220 वोल्टेज को टच करते हैं, देख लीजिए ध्यान से, आप लोग देखिएगा। या जो टच करते हैं, स्पीड में क्या होता है, जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल से ये अर्थ में ये कनेक्शन होता है ऑलरेडी, मिट्टी के द्वारा, यानी धरती के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा। अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, अर्थ मतलब जमीन होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। द्वारा इसमें आएगी, पैर में टच होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट कर जाएगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट कर जा रही है। जब ये सर्किट कंप्लीट कर जाएगी, उस पीरियड में क्या होगा, जोरदार झटका लगेगा, हो सकता है बड़ी एक्सीडेंट हो जाए, तो यहाँ पे शॉक लग जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं लगा के हम लोग यहाँ पे आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर लगाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं, ये आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर। यहाँ पे आपका फेज इनपुट हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल इनपुट हो जाएगा। ठीक है। और ये जो न्यूट्रल है, ये अर्थ से कनेक्टेड है। ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, जो आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर है, उससे अगर घर में आप चला रहे हैं, कोई भी अप्लायंस यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही वायर हम लोग टच होता है, फेज टच हो या फिर न्यूट्रल टच हो। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे फेज ये टच हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, सर्किट ये कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होने पर ही शॉक लगेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट होने पर ही शॉक लगेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे या फेज हो गया, यहाँ पे ये न्यूट्रल की तरफ आ गया, फिर यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर, मतलब आइसोलेट कर रहा है, यानी कि अलग है, प्राइमरी सेकेंडरी अलग है। तो यहाँ पे आप इसको टच कीजिए या फिर इसको टच कीजिए, आपको शॉक बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है। शॉक बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर आपका जो कि ये न्यूट्रल, अगर इसको न्यूट्रल को आप यहाँ डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, तब आपको शॉक लगेगा। क्योंकि यहाँ पे ये, यहाँ पे जो सप्लाई है, यहाँ पे इनपुट होगी, होते हुए ये अर्थ होते हुए आपकी बॉडी में जाएगी, और ये अर्थ होते हुए आपकी बॉडी में जाएगी और ये कंप्लीट कर जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट नहीं करेगी, तो ये आपका जो है कि शॉक लगने से बच जाएगा। ठीक है। या फिर अगर आप ट्रांसफार्मर को यूज कर रहे हैं और उसको ग्राउंड कर दे रहे हैं, जैसे देख सकते हैं आउटपुट में जो निकल रहा है सप्लाई 220 वोल्ट, इसको ग्राउंड करेंगे तो यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट कर जाएगी और आपको ये शॉक लग जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपका सप्लाई एक निकल रही है कि यहाँ निकल रहा है, तो ये सप्लाई आपको, तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, आपको शॉक लग जाएगा। लेकिन आइसोलेट ट्रांसफार्मर दोस्तों क्या होगा, ये आइसोलेट करता है, ये प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में बिल्कुल कनेक्शन नहीं होता है। और जो अर्थ क्या होता है, वो आपको पैर में आएगी, यानी कि आपकी जो कि बॉडी में आएगी, लेकिन यहाँ बॉडी में आएगी, लेकिन अब ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यहाँ तक आएगा। और यहाँ पे ये अगर इसमें टच करेंगे तब जाके आपको ये शॉक लगेगी, लेकिन इसमें टच नहीं है, ये अलग ही है। तो ये आइसोलेट ट्रांसफार्मर कमाल है दोस्तों। आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि इसमें और क्या क्या प्रोटेक्शन होता है। तो मैंने आपको एक प्रोटेक्शन बता दिया आपको, इसमें शॉक लगने का चांस बिल्कुल नहीं होता है। और दूसरी बात है, यहाँ पे जो सप्लाई आप यूज कर रहे हैं 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट यूज कर रहे हैं या फिर 230 वोल्ट यूज कर रहे हैं, तो इस वोल्ट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे वाइंडिंग करते हैं। ठीक है। वाइंडिंग करते हैं इसमें। अगर वोल्टेज एक्सेस होगा तो क्या होगा दोस्तों, इसमें इस वाइंडिंग में ये ड्रॉप होगा, इस वाइंडिंग में प्रेशर पड़ेगा और इस वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इस पीरियड में क्या होगा, एम्पियर हाई लेगा। सपोज मान लीजिए रहा है, जैसे इस वाइंडिंग में 440 वोल्ट अगर इनपुट कर रहे हैं आप, तो इस वाइंडिंग में लोड पड़ेगा, तो इस पीरियड में यहाँ पे जो लगा हुआ एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, ट्रिप हो जाएगा जी।
और ट्रिप होने के बाद में आपका यहाँ सर्किट कंप्लीट ये नहीं ये सर्किट सप्लाई बंद हो जाएगी, ये ट्रांसफार्मर सप्लाई बंद हो जाएगी और आपको शॉक नहीं लगेगा। और इसी तरह समझ लीजिए यहाँ पे अगर आप एमसीबी लगाए हैं, आपकी बॉडी में लग जा रही है, ठीक है, लगा हुआ है और ये 440 वोल्ट हो गया, ये 440 वोल्ट डायरेक्ट आपका घर में इनपुट हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाइंडिंग कोई नहीं है 220 के वोल्ट के हिसाब से, वाइंडिंग बिल्कुल नहीं है, वोल्टेज इनपुट हो जाएगा और सब घर के अप्लायंस खराब हो जाएंगे। आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर बहुत बेस्ट होता है। या फिर अगर कोई आप वर्कशॉप चला रहे हैं, वर्कशॉप चला रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए हम लोग दिन रात हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को टच कर देते हैं, तो मान लीजिए अगर किसी वजह से अगर टच हो गया यहाँ पे और आपका बॉडी में अर्थ मिल गया, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और आपको शॉक लग जाएगा। तो इसको ध्यान देना है यहाँ पे। तो जहाँ आप लोग लाइट के ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इसको आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर को लगाना जरूरी है। अब दोस्तों एक आपको डाटा बता देंगे जैसे कि आप 5 kV का आप घर में बना सकते हैं ट्रांसफार्मर। ये है आपका ट्रांसफार्मर, जो कि इसमें कोर यूज करेंगे हम लोग 8B यूज करेंगे, जो कि इसकी साइज रहेगा 5 इंच, ठीक है। 8 नंबर का कोर रहेगा और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 5 इंच का लेना होगा चौड़ाई, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग सेपरेट होता है। यहाँ पे 230 वोल्ट के लिए हम लोग यहाँ पे इनपुट किए हैं और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा 138 टर्न्स रहेगा और 5 kV के लिए हम लोग 12 नंबर का वायर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 220 वोल्ट यहाँ पे इनपुट होगा, 230 वोल्ट का इनपुट होगा। अब दोस्तों सेम ही वोल्टेज आउटपुट में निकलेगा, यहाँ पे भी आपका 230 वोल्ट निकलेगा आउटपुट, ठीक है। इसका भी नंबर ऑफ टर्न्स सेम रहेगा, 138 रहेगा और 12 नंबर की वायर रहेगी। अब दोस्तों ये वोल्टेज को बिल्कुल आइसोलेट करेगा, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में बिल्कुल ये कनेक्शन नहीं रहेगा। अगर आप यहाँ पे भी टच करेंगे तो शॉक नहीं लगेगा, यहाँ पे भी टच करेंगे शॉक नहीं लगेगा, यहाँ पे भी टच करेंगे शॉक नहीं लगेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो फेज इनपुट हो रहा है, फेज यहाँ पे इनपुट होगा, यहाँ पे न्यूट्रल इनपुट होगा और ये न्यूट्रल जो है कि अर्थ किया जाता है, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं। अगर डायरेक्टली इसको टच कर रहे हैं आप यहाँ पे और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, अर्थ रहेगा आपके जो कि बॉडी में अर्थ रहेगा और यहाँ पे फेज लगेगा तो आपको बहुत जोरदार झटका लगेगा और बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर टच कर रहे हैं आप, जैसा कि आप लोग समझेंगे, यहाँ पे आप टच कर दीजिए, ये आपका जो कि अर्थ से कनेक्टेड है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये न्यूट्रल में ये अर्थ नहीं लगाया हुआ है, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, न्यूट्रल में अर्थ नहीं लगाया हुआ है, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही, यहाँ से जाएगी और यहाँ तक ही एंड हो जाएगी। और घर के जो भी अप्लायंसेस आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 kV का ट्रांसफार्मर डेटा था। कैसा आप लोगों को ये वीडियो लगा मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों सभी कंपनी का इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर का सर्किट डायग्राम आप लोगों को चाहिए डिजिटल में, HD में, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप लोग जो कि शेयर कीजिएगा और भाई का चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।